अब बच्चों बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, कितना आ रही है? रॉन्ग है, 4 सही है। बच्चों ये एरिया निकालो, ये एरिया कितना आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 2। ऐसे बच्चों ये एरिया निकालो, कितना आएगा? 2। तो टोटल एरिया बच्चों कितना हो गया? 4। टोटल एरिया अगर 4 हो गया तो बच्चों मुझे बताओ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 4, वी फाइनल माइनस 0 4। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी आ गई? 4। समझ पाए बच्चों? अभी कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बच्चों फिर इसमें आप देखो, पेज 138 क्वेश्चन 4, पेज 138 क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन में बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो। तो बच्चों ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। पेज 138 क्वेश्चन 4, इसे ट्राई करो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड इस तरह से है, ठीक है? पार्टिकल रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, सारी चीजें बच्चों आपको निकालनी। बच्चों ये वाला हो पाया 138 क्वेश्चन 4। बच्चों ये ठीक है, कुछ पार्ट तो आप इसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड ऑन, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट बच्चों इस तरह से डिपेंड कर रहा है। पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इस टाइम पे, पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, वो टाइम निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाज, बच्चों थोड़ा सा कट हो गया, बट इट्स इनिशियल एक्सेलेरेशन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाज 0 होगा ही, है ना? बट इट्स इनिशियल एक्सेलेरेशन नॉट 0। नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट टाइम, बच्चों क्या लिखा है? अल्फा बाई 3 बीटा। ओके, पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, बच्चों इसमें तो खैर कुछ मिस नहीं है। द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम, क्या लिखा है? 2 अल्फा बाई 3 बीटा। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाज 0 बट इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन, यही है ना बच्चों? ये फिर भी आसान है, बताओ किसी से हुआ हो? बच्चों जैसे पोजीशन दे रखी, उसका डिफरेंशिएशन क्या देगा? वेलोसिटी। उसका डिफरेंशिएशन क्या देगा? एक्सेलरेशन। अब चीजें थोड़ा सा रिलेट करो, 4 में से 1-2 पार्ट जिससे भी सॉल्व हो पाता है बताए। पूरे पार्ट नहीं हो पा रहे, पर एक आध पार्ट सॉल्व कर सकते हो, करो बच्चों। बोलो बच्चों। जैसे बच्चों एक बार डिफरेंशिएट करो, पहले वेलोसिटी लिख लो, फिर वापस डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन लिख लो।
हाँ बी सही है। ओके ओके, जो आंसर देना चाहें वो एक बार हैंड राइज करें, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके जो बताना चाहें। हाँ बोलो बच्चों, गलत सही जैसा भी हो बताओ, बोलो बच्चों कोई बताना चाहे। हाँ आप बताओ कौन सा सही लग रहा है। ए आपने कैसे चेक किया? बिल्कुल ठीक है। फिर बी, बी किस में वैल्यू पुट की? पहले एक्स में या वी में? देखते हैं। हाँ वो ठीक है। और ठीक है, और फोर्थ? अच्छा ठीक है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन्होंने जो तरीका बताया है सही है। x इक्वल टू एल्फा टी स्क्वायर बीटा टी क्यू। बच्चों डिफ्रेंशिएशन वेलोसिटी, तो टी स्क्वायर का 2t और इसका 3t स्क्वायर। फिर डिफ्रेंशिएशन एक्सीलरेशन, बच्चों 2t का 2 और इसका बच्चों वापस से करोगे तो बीटा इंटू 60। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों पहले में इन्होंने बोला है कि इस टाइम पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, तो बच्चों इसमें टाइम की जगह अल्फा बाई बीटा रखते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा, तो पहले टाइम जीरो रखो। कहाँ पे है? जीरो। तो बाद में भी वो कब जीरो है वो हम निकाल लेते हैं, एक तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक निकाल सकते हैं। तो बच्चों x की जगह अगर मैं जीरो रखता हूं तो टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस बीटा टी, तो यहां से बच्चों टाइम जीरो है और टाइम अल्फा बाई बीटा, यानी कि बच्चों वो जीरो पे है और अल्फा बाई बीटा पे भी जीरो पे, यानी कि अल्फा बाई बीटा पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए। चाहो तो अल्फा बाई बीटा यहां रखो तो जीरो आ जाएगा, या ऐसे करो। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों सही। दूसरा, रेस्ट इस टाइम पे होगा। रेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो। तो बच्चों वेलोसिटी ये है, इसे जीरो करो, जीरो करोगे तो 2t अल्फा माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर, एक टी तो बच्चों कट जाएगा, तो टाइम यहां से बच्चों क्या आ गया? 2 अल्फा बाई 3 बीटा। तो इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, यानी कि वो रेस्ट पे है, ये सही है। अब सी ऑप्शन देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है बट इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो बच्चों वेलोसिटी ये रही, इसमें टाइम जीरो रखो, बताओ क्या वेलोसिटी आएगी? मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब इसमें बच्चों जीरो रखो, बताओ क्या एक्सेलरेशन आएगा? जो कि जीरो नहीं है, तो इन्होंने लिखा है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है बट इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ये भी सही है। फिर देखो, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट दिस, तो बच्चों फोर्स जीरो चाहिए, फोर्स जीरो चाहिए। फोर्स जीरो कब होगा? जब एक्सेलरेशन जीरो। अब एक्सेलरेशन कब जीरो है वो यहां से देखो, 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी, तो टी बच्चों यहां से आ गया अल्फा अपॉन 3 बीटा, अल्फा अपॉन 3 बीटा, इन्होंने क्या बोला है? अल्फा अपॉन 3 बीटा, तो ये भी सही है। समझ गए बच्चों? तो सारे के सारे ऑप्शंस बच्चों अपने सही। समझ पाए बच्चों कैसे किया? x का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, x को जीरो रख दिया तो पहले का आंसर आ गया, v को जीरो रख दिया दूसरे का आंसर आ गया, a को जीरो रख दिया फोर्थ का आंसर आ गया, बस यही किया। समझ पाए बच्चों? अभी इस क्वेश्चन में बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है ना? ओके, फर्दर बच्चों इसमें फिर आप देखें, और बच्चों अगर इसमें देखना चाहो, चलो खैर बच्चों इससे फिर मैं हटा देता हूं। अब बच्चों जो मैंने इससे क्वेश्चंस दिए थे, इससे, ठीक है, इसमें बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट सेकंड शायद हम लोगों ने कर लिया था, थर्ड भी शायद कर लिया था, है ना बच्चों? फोर्थ ये किसी से सॉल्व हुआ बच्चों? फोर्थ बच्चों जो ये सीट मैंने दी थी, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों बोलो अगर किसी से सॉल्व हुआ।
बोलो क्या आंसर आया तुम्हारा? फोर्थ का क्या रहा है तुम्हारा? 30। देखते हैं और कोई बच्चों जिससे फोर्थ सॉल्व हुआ? 30। देखते हैं, मुझे अभी आंसर पता नहीं। और कोई बच्चों? 30। ठीक है, अभी देखते हैं। फिफ्थ बच्चों, ये किससे सॉल्व हुआ बच्चों? बोलो क्या आंसर आया? ऑप्शन ए। देखते हैं अभी। और कोई बच्चों? बी आ रहा है, ठीक है देखते हैं। और किसी से हुआ? ठीक है बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूं। देखो शायद 4 5 यही दो दिए होंगे, है ना? ठीक है बच्चों, फोर्थ देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास दिस मूव्स इन xy प्लेन सच दैट इट्स पोजीशन इज गिवन बाय दिस। तो बच्चों पोजीशन ये है, तो पोजीशन को तुम लिखोगे तो 3 sin t i 4 cos t j। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? अब वेलोसिटी बच्चों क्या होगी? 3 साइन का डिफरेंशिएशन cos t, 4 cos का डिफरेंशिएशन बच्चों sin t। बच्चों ये वेलोसिटी हो गई, कोई दिक्कत? अब क्या पूछा है? वेयर टी इज टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम पाई सेकेंड। बच्चों टाइम क्या दिया है? पाई। तो बच्चों पाई मतलब 180 डिग्री, cos 180 i 4 माइनस का साइन 180 j। अब बच्चों बताओ साइन 180 कितना होता है? साइन 180 0, साइन 180 0, 0 और 180 सेम होते हैं, तो साइन 180 बच्चों क्या होता है? 0। तो बच्चों ये टर्म तो 0 हो गया, cos 180 क्या होता है? -1। तो वेलोसिटी बच्चों -3 आई, -3 आई। मोमेंटम बच्चों क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना दिया है? मास कितना है बच्चों? 10। तो मास 10, वेलोसिटी -3 आई, तो -30 आई। अब इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना हो जाएगा? 30। मैग्नीट्यूड में माइनस माइनस से मतलब नहीं है, तो बच्चों फिर समझो, पोजीशन ये दी थी, एक बार डिफरेंशिएट किया, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टाइम पाई मतलब 180, तो साइन 180 तो 0 हो गया, खत्म हो गया, कॉस 180 -1 ये आ गया। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो 30 जो आंसर दिया था अभी वो सही है। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई तकलीफ? ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बच्चों अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, एक्स ये है, वाई ये है, बच्चों देखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो बच्चों, तो बच्चों अगेन आर कैसे लिखोगे? ए साइन ओमेगा टी आई, ए कॉस ओमेगा टी जे, बी है यहां पे। बोलो बच्चों यहां तक कोई दुविधा? अब बच्चों पोजीशन ये है, पोजीशन ये है, मुझे बताओ पोजीशन से वेलोसिटी बच्चों कैसे आएगी? पोजीशन से वेलोसिटी बच्चों कैसे आएगी? डिफरेंशिएशन। तो ए साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा? कॉस। लेकिन बच्चों याद रहे चेन रूल लगाओगे तो अंदर वाले का करोगे तो ओमेगा और आएगा, याद आया बच्चों? साइन का कॉस, लेकिन अंदर ओमेगा टी का और करोगे तो एक ओमेगा और आ जाएगा, याद आया बच्चों? बच्चों ये डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ, मैंने ओमेगा क्यों रखा है वो क्लियर हुआ बच्चों? चेन रूल लगाया, साइन एलिफेंट कॉस एलिफेंट, उस एलिफेंट का करोगे तो ओमेगा और आएगा। अब बी बच्चों कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, और अंदर वाले का बच्चों क्या आएगा? ओमेगा जी। बच्चों ये चीज समझ पाए? डिफरेंशिएशन बच्चों समझ पाए? अब ये वेलोसिटी आ गई, एक्सीलरेशन चाहिए, कैसे आएगा? फिर डिफरेंशिएशन, तो ए ओमेगा, कॉस का बच्चों क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी, अंदर वाले का करोगे क्या आएगा?
तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, फिर बी ओमेगा, इसका क्या आएगा बच्चों, साइन का कॉस, तो कॉस ओमेगा टी। अब अंदर वाले का करोगे तो फिर एक ओमेगा। इतना क्लियर है बच्चों? तो अब इस एक्सीलरेशन को बच्चों अगर मैं लिखता हूं एक्सीलरेशन को, तो बच्चों देखना अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर माइनस बच क्या रहा है, ए साइन ओमेगा टी आई प्लस बी कॉस ओमेगा टी जी। ये बच्चों एक्सीलरेशन आ गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? एक्सीलरेशन ये आया, इसमें कोई तकलीफ? अब बच्चों में फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। पर बच्चों मैं पहले एक्सीलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग। बच्चों इस फॉर्मेट में कोई चीज लिखी हो, इस फॉर्मेट में कोई चीज लिखी हो, ठीक है बच्चों, ये चीज समझो, ये क्या है x, ये क्या है y, तो ये x ये y, तो इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बच्चों एक्सीलरेशन आ गया। अब फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, माइनस से तो उसमें मतलब है नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों ये एक्सीलरेशन आ गया, फोर्स चाहिए तो क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन अगर बच्चों मैं करता हूं तो ए ऑप्शन आ जाना चाहिए, ए ऑप्शन आ जाना चाहिए। समझ पाए बच्चों? एक बार बच्चों मैं वापस बता रहा हूं, इतना कंप्लीट कर लो। पोजीशन बच्चों ये रही, एक बार डिफरेंशिएट किया, ए एज इट इज साइन का कॉस, अंदर वाले का करोगे तो ओमेगा बाहर आ गया, कॉस का माइनस साइन ओमेगा बाहर आ गया। फिर डिफरेंशिएशन किया, कॉस का माइनस साइन ओमेगा बाहर आ गया, साइन का कॉस ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर अलग रख लिया। ये चीज बच्चों क्वेश्चन में एक्स दे रखी है, ये चीज वाई दे रखी है, तो मैग्नीट्यूड लिखोगे बच्चों ये, फोर्स लिखना है मास इनटू एक्सीलरेशन। बच्चों अभी मुझे बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बच्चों ये? ठीक है ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है ना? ओके बच्चों, फिर हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? होमवर्क में इतना ही था, आगे बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा याद करके बताओ मुझे, ठीक है ना? बच्चों याद करके मुझे बताओ, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये किस चीज की इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। किस चीज की इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों बताओ, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 किसकी इक्वेशन है? बोलो बच्चों किस चीज की इक्वेशन है? अपवर्ड ओपन पैराबोला। किस चीज की इक्वेशन है? अपवर्ड ओपन पैराबोला। बच्चों अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो डाउनवर्ड ओपन। ठीक है बच्चों, और याद करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16, ये किस चीज की इक्वेशन है? ये किस चीज की इक्वेशन है? याद करो बच्चों, किस चीज की इक्वेशन है ये? चलो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करता हूं। अब बताओ किस चीज की है? बच्चों ये सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। तो बच्चों ये एक ऐसा सर्कल है, बच्चों हाँ इधर आ जाओ। बच्चों ये ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 4, और सेंटर क्या है? 0 0। इतना क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब बच्चों हेडिंग इस तरह से लिख लो, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ और
ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्ट्री। तो बच्चों जो ये चीज हमने निकाली है ये एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्ट्री ही है। तो बच्चों इसमें बताओ कहीं भी टाइम तुम्हें दिख रहा है क्या? तो बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकाली जाती है? तुम कुछ भी करके टाइम को एलिमिनेट कर दो, कुछ भी करके क्या एलिमिनेट कर दो? टाइम। एक्स वाई में रिलेशन निकाल दो, एक्स वाई में रिलेशन निकाल लो, वही तुम्हारा क्या हो जाता है? इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्ट्री। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिख लो पाथ ऑफ पार्टिकल, वो तो आप लिख ही चुके हो, बस ये लाइन लिख लो बच्चों। Relation between x and y coordinate which we generally find out by eliminating time is called equation of path or trajectory. Relation between x and y coordinate which we generally find out by eliminating time is called equation of path or trajectory. Relation between x and y coordinate which we generally find out by eliminating time is called equation of path or trajectory. ठीक है? इतना लिख लिया बच्चों? अब बच्चों एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल बच्चों आप लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ इन ईच केस, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ इन ईच केस, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ इन ईच केस। ठीक है? फर्स्ट मान लो बच्चों मैंने तुम्हें दिया r इक्वल टू 2t स्क्वायर i, 2t स्क्वायर i प्लस 60 स्क्वायर माइनस 4j। ट्राई करो बच्चों। ठीक है ना? r इक्वल टू 2t स्क्वायर i प्लस 60 स्क्वायर प्लस 4j। बच्चों तुम्हें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है। इक्वेशन ऑफ पाथ का क्या मतलब है? एक्स वाई में रिलेशन। कैसे निकालोगे? टाइम को एलिमिनेट करके। तो बच्चों बताओ आई के साथ जो होता है वो कौन होता है? एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट। जे के साथ जो होता है वो वाई। अब बच्चों थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ और बताओ क्या आंसर होना चाहिए। समझ गए ना बच्चों? एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालोगे? टाइम को एलिमिनेट करके। टाइम कैसे एलिमिनेट करना है वो थोड़ा सा सोचो। या चलो एक स्टेप बच्चों मैं और बता रहा हूं। आई के साथ जो लिखा है वो क्या है? एक्स। तो एक्स बच्चों 2t स्क्वायर, वाई बच्चों 60 स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चों ट्राई करो। अब तुम्हें टाइम को एलिमिनेट करके एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। करो। कर लो बच्चों फटाफट। ओके बच्चों बताओ हुआ किसी से? नहीं, आई जे नहीं, एक्स वाई में रिलेशन आएगा। और कोई? चलो बच्चों तरीका क्या है? टाइम को एलिमिनेट करके एक्स वाई में रिलेशन निकालना। समझ गए बच्चों? अब बच्चों यहां से देखो, यहां से टी स्क्वायर तुम्हारे पास क्या है? टी स्क्वायर बच्चों क्या है? एक्स बाई 2। वो यहां रख दो।
यहां रख दो तो y इक्वल टू 6 x बाई 2 प्लस 4 y इक्वल टू 3x प्लस 4 आंसर। बच्चों एक्स वाई में रिलेशन निकालना है टाइम को एलिमिनेट करके, तो यहां से बच्चों टी स्क्वायर मैंने एक्स बाई 2 रखा, उस टी स्क्वायर को मैंने यहां यूज कर लिया, तो टाइम मेरा हर जगह से हट गया। वही तो मुझे चाहिए कि टाइम एलिमिनेट हो जाए और एक्स वाई में रिलेशन आ जाए, बस हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ पाथ क्या आ गई, ये आ गई। अब अगर मैं पूछता हूं बच्चों ये किस चीज की इक्वेशन है, तो पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अभी समझ पाए बच्चों? एक बार फिर देखो, आई के साथ में जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, एक्स ये वाई ये। अब मुझे टाइम को एलिमिनेट करना है, तो टी स्क्वायर यहां से मैंने एक्स बाई 2 निकाला, वो यहां पुट कर दिया, आंसर खत्म। समझ गए बच्चों? इस पार्ट में बच्चों किसी को डाउट? अब सेकंड ट्राई करो बच्चों। सेकंड बच्चों, मान लो मैंने तुम्हें दिया x इक्वल टू 3t, y इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ पाथ लिखो। बोलो बच्चों क्या जाना चाहिए? अब एक एक करके बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। और कोई? चलो हाँ तुम बोलो। मिस्टेक लग रही है, तुम बोलो। ये ठीक है। ओके बच्चों अब देखो, x इक्वल टू 3t, तो t यहां से कितना निकला, x बाई 3। ये चीज क्लियर है बच्चों? x इक्वल टू 3t, तो t यहां से कितना निकला, x बाई 3। यहां पे रखो तो y इक्वल 4 x बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 x बाई 3 प्लस 1। तो फाइनल आंसर बच्चों 4x स्क्वायर बाई 9 माइनस 2x बाई 3 प्लस 1। खत्म। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत? समझ पाए बच्चों? तो बच्चों करना क्या है, टाइम को एलिमिनेट करना। टाइम को एलिमिनेट करना, तो हमने पहली इक्वेशन से t इक्वल टू एक्स बाई 3 रख दिया, ये अपनी इक्वेशन आ गई। बच्चों अब मुझे बताओ ये किस चीज की इक्वेशन है? अपवर्ड ओपन पैराबोला। तो अगर मैं पूछता हूं पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, आंसर क्या होगा, अपवर्ड ओपन पैराबोला। कोई डाउट बच्चों? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है नेक्स्ट देखो बच्चों। फिर बच्चों ये क्लियर है ना? थर्ड, मान लो बच्चों मैंने तुम्हें दिया r इक्वल टू साइन टी आई, या मान लो 2 साइन टी आई प्लस 2 कॉस टी जे। क्वेश्चन बच्चों वही है, आपको पाथ की इक्वेशन निकालनी। ट्राई करो बच्चों, पाथ की इक्वेशन निकालनी। करो बच्चों। तो आदित्य समझ रहे हो कुछ? पक्का? हाँ प्रशांत नाम है ना तुम्हारा, तुम समझ रहे हो? तो तुम्हारा क्या नाम था? उपेंद्र। कुछ समझ में आ रहा है? ओके तुम्हारा क्या नाम था? अंशु। तुम समझ पा रहे हो? पक्का? देखो ये 2D से ट्राई करो कि कोई चीज़ मिस ना करो यहाँ से, इस चैप्टर से, ठीक है ना? ओके रोहित समझ पा रहे हो? हाँ बोलो। नहीं नहीं, देखो टाइम एलिमिनेट होना चाहिए। टाइम बच्चों क्या दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? ओके
टाइम एलिमिनेट होना चाहिए, जो तुम कर रहे हो उससे देखो टाइम एलिमिनेट हो पा रहा है कि नहीं। देखते हैं। नहीं, ये प्योर मैथमेटिकल हो जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसमें ऑप्शंस दे देता हूँ, वो बेटर है। मान लो बच्चों मैं ऑप्शन ये दे रहा हूँ कि प्रॉपर क्वेश्चन बच्चों ये होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, पाथ ऑफ पार्टिकल इज। तो मान लो बच्चों मैंने ऑप्शन दिए स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स। अब बच्चों उस हिसाब से चार में से कोई एक आंसर, इन चार में से कौन सा मैच कर रहा है? हाँ बोले, इलिप्स जो बोल रहे हैं कौन है? बोलो बच्चों। हाँ आप बताओ। नहीं वो बात की बात है, आपका आंसर पहले बताओ। हाँ इनमें से, चलो खैर मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों। समझो बच्चों, बताओ आई के साथ जो होता है वो कौन होता है? आई के साथ जो होता है वो कौन होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है? बच्चों वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2 cos t। अब बच्चों मैं दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, ये फर्स्ट है, मान लो मैंने इसका स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर टी। मान लो सेकेंड, इसका स्क्वायर किया बच्चों, क्या मिला? वाई स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर टी फोर्थ। अब बच्चों मान लो मैं सेकेंड प्लस 4 कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बच्चों 4 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। बताओ बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 आ गया। बच्चों बताओ ये किस चीज की इक्वेशन है? इसकी रेडियस क्या है? 2। 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2, और सेंटर क्या है? 0 0। तो बच्चों इस केस में आंसर क्या होना चाहिए? सर्कल। बच्चों एक सेकेंड, अब कंक्लूजन समझो बच्चों। जब भी तुम्हें पाथ की इक्वेशन निकालनी, जब भी तुम्हें पाथ की इक्वेशन निकालनी है तो एक्स वाई में रिलेशन निकालना होगा, टाइम को एलिमिनेट करना होगा। अब टाइम कैसे एलिमिनेट करना है वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। पहले हमने वैल्यू निकाल के पुट की, यहाँ हमने स्क्वायर करके ऐड किया, तो वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, अलग अलग मेथड हो सकता है। हाँ अब हैंड राइज करें जो कुछ पूछना चाह रहे हो। बोलो बच्चों जिसको कुछ पूछना हो पूछो बच्चों। हाँ नहीं गलत नहीं था, एक्चुअल में उसी वजह से मैंने ऑप्शन दी। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उनका इंटेंशन मैथ सॉल्व करवाना नहीं होता, उसका फिजिक्स में क्या मतलब हो सकता है वो होता है। तो आपसे क्वेश्चन में या तो ये होंगे या इस तरह का कोई फॉर्मेट ऑप्शन में होगा, प्योर मैथमेटिकल नहीं होगा कि y इक्वल टू लेट से कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x/2। उससे क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं। तो जो फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्मेट के होंगे। तो देखो मैं बता रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हो कि y इक्वल टू 2 कॉस, t की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो t की वैल्यू अपने पास हो जाएगी साइन इनवर्स x/2। ये एक्स वाई में रिलेशन आ गया, बट इस रिलेशन से हमें समझ में नहीं आ पाएगा कि इसका पाथ कौन सा। तो हम अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ऐसा फॉर्मेट चाहिए होता है जो एग्जाम के हिसाब से काम में आए। एग्जाम में आपसे कभी इस तरह के ऑप्शंस थोड़ी पूछे जाएंगे, वो तो ये है कि थोड़ा सा टाइम बच जाए तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखवाए थे, वरना इस तरह के ऑप्शंस जनरली रहेंगे। समझ गए ना? ओके बच्चों अभी बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? समझ पाए पाथ कैसे निकालना है, एक्स वाई में रिलेशन टाइम को
एलिमिनेट करके। अब बच्चों जो मैंने आपको एक सीट प्रोवाइड की उसमें बच्चों देखोगे 6th 7th ये 8th 6th 7th बच्चों इसी पैटर्न के क्वेश्चन है, एक बार घर पे ट्राई कर लेना। 8th क्वेश्चन बच्चों घर पे कर लेना, वो सिंपल सा ही है। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत? चलें आगे बच्चों, ठीक है। इसे बच्चों फिर मैं हटा रहा हूँ, समझ गए ना बच्चों इस पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसे अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है, कर लिया ना बच्चों, ठीक। अब बच्चों याद करो मैंने आपको बताया था जैसा हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था लगभग सारी चीजें वैसी ही हैं, बस वेक्टर में आ गई हैं। तो बच्चों यहां भी अगर हम प्रॉब्लम्स को क्लासिफाई करें, प्रॉब्लम्स को, तो बच्चों एक होगा जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कुछ खास है नहीं, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, खत्म। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। यही बच्चों पहले बताया था, बस वेक्टर नहीं लगाया था, बस वेक्टर नहीं लगाया था। दूसरा कॉलम बच्चों बताओ कौन सा था? दूसरा कॉलम किसका था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसमें फॉर्मूले बच्चों कौन कौन से थे? बोलो बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूले कौन से थे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बस ऐसे वेक्टर आ जाए, u प्लस ए टी। फिर कौन सा था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब v स्क्वायर बच्चों उसे ऐसे लिखोगे v डॉट v, u स्क्वायर u डॉट u टू a डॉट s। ये फॉर्मूले हो जाएंगे बच्चों। बाकी फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एंथ इक्वल टू यू, सब वैसे के वैसे लगा सकते हो, बस दो तीन मैंने ऐसे लिख दिए, समझ गए। इसके अलावा बच्चों एक और पैटर्न इसमें ये रहता है, या तो हम ये वेक्टर फॉर्मेट यूज करें या बच्चों तोड़ तोड़ के लगा सकते हो। तोड़ तोड़ के कैसे लगाओगे? अगर तुम्हें x डायरेक्शन में लगाना है या y डायरेक्शन में लगाना है तो y डायरेक्शन में बच्चों ऐसे लगा सकते हो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, या y का डिस्प्लेसमेंट यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो बच्चों वी वाई का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर टू ए वाई एस वाई। तो या तो बच्चों प्योर वेक्टर में ऐसे लगाओ या तोड़ तोड़ के लगाओ। जैसे ये मैंने y डायरेक्शन में लगाया, ऐसे ही x में लगा सकते हो, ऐसे ही z में लगा सकते हो। बच्चों x में बताओ ये फॉर्मूला क्या बनेगा? vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। बच्चों z में ये फॉर्मूला क्या बनेगा? vz इक्वल टू यू जेड प्लस ए जेड टी। समझ गए बच्चों? इतना कर लो बच्चों। फिर बच्चों तीसरा कॉलम अपना कौन सा था? वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन में बच्चों जो अभी कर रहे थे वही, इससे ये चाहिए डिफरेंशिएशन, इससे ये चाहिए डिफरेंशिएशन, इससे ये चाहिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों वेलोसिटी होती है डी आर बाई डी टी, एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी। तो बच्चों जो हमने 1D मोशन में पढ़ा है लगभग वही चीजें और लगभग वैसे ही सॉल्व करना। कर लो बच्चों। तो बच्चों जैसा हमने पहले पढ़ा है लगभग सारी चीजें वैसी ही हैं।
बोलो बच्चों, कहीं पढ़ने में दिक्कत लग रही हो? समझ गए ना बच्चों? कर लो। अब जैसे कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे या आज कुछ होमवर्क वाले किए थे, वो ये वेरिएबल एक्सेलेरेशन वाले थे। वो कौन से क्वेश्चन थे? वेरिएबल एक्सेलेरेशन वाले। बोलो बच्चों, कहीं भी पढ़ने में दिक्कत लग रही हो, समझने में दिक्कत लग रही हो? बच्चों जिन्होंने ये कर लिया हो वो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करें। जो मैंने आपको सीट प्रोवाइड की है उसमें क्वेश्चन नंबर 9। जैसे बच्चों फोर्स दिया है, मास दिया है, फोर्स दिया है, मास दिया है, क्या तुम उससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? फोर्स और मास पता है तो एक्सेलरेशन निकल आएगा क्या? कैसे निकालोगे? F इक्वल टू एम ए तो A इक्वल टू एफ बाई एम। तो बच्चों एक्सीलरेशन पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गई, इनिशियल वेलोसिटी पता है। अब आपको बताना है द टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो बच्चों वो टाइम बताना है जब इसकी वेलोसिटी केवल वाई एक्सिस में हो, केवल वाई एक्सिस में हो। तो बच्चों केवल वाई एक्सिस में वेलोसिटी हो यानी कि एक्स वाली वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? एक्स वाली वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? जीरो। तो इनडायरेक्टली बच्चों तुम्हें ये निकालना है कि x की वेलोसिटी कब जीरो है, x की वेलोसिटी कब जीरो है। अब सोचो बच्चों एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है? इनडायरेक्टली बच्चों तुम्हें ये निकालना है कि x की वेलोसिटी कब जीरो हो रही है इसमें। बच्चों ये सबने नोट कर लिया ना? ठीक, कर लो। 9th नंबर, 9th नंबर बच्चों, बोलो बच्चों जिससे भी 9th हुआ हो। ओके बच्चों कर लिया? कर लिया? इसे हटा देता हूं बच्चों। पृथ्वी कर लिया? हटा दो ना, ठीक है। अब बच्चों देखो, एक्सीलरेशन अगर तुम लिखोगे तो फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास बच्चों यानी कि माइनस का 3/5 आई प्लस का 4/5 जे। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों लिखोगे तो 6i माइनस 12 जे। अब टाइम एट विच इट हैव वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब बच्चों बताओ जिससे भी सॉल्व हो पाया हो, बोलो बच्चों। बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है? टाइम एट विच जस्ट हैव वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हो यानी कि एक्स वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। अब थोड़ा सा बच्चों में हिंट देता हूं, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब सोचो, अब बच्चों सोचो क्या होना चाहिए? बच्चों केवल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए यानी कि x की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? जीरो। तो x की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? जीरो। तो vx क्या हो जाना चाहिए? जीरो। ux आपको दे रखा है, ax आपको पता है, टाइम निकालना है। सोचो अब बताओ बच्चों क्या होना चाहिए आंसर?
बच्चों, अब तो बहुत आसान सही है, क्या किया है बताओ। सही है बच्चों, देखो हमें केवल y डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, तो x की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0। x की इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या है, 6। ये है बच्चों x की इनिशियल वेलोसिटी 6। अब बच्चों x का एक्सीलरेशन क्या है, ये रहा। टाइम बच्चों निकालना है, इसको यहां लेके आओ, तो 3/5t 6 t बच्चों 6 इंटू 5/3 यानी कि 10 सेकेंड, खत्म। बच्चों केवल y में वेलोसिटी चाहिए, मतलब x वाली 0 हो जानी चाहिए, तो वही फॉर्मूला केवल x डायरेक्शन में लगा दो, vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये चीज 0, ये बच्चों 6, देखो वहां से i के साथ वाला x की वेलोसिटी ax, i के साथ वाला x का एक्सीलरेशन, सॉल्व किया ये आ गया। अभी बच्चों बताओ इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर करो, वो भी इसी पैटर्न का है। 0.2 kg ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, फोर्स ये है, 6 सेकंड के बाद बच्चों वेलोसिटी बतानी, ठीक है बच्चों। 10th नंबर, 6 सेकंड के बाद बच्चों वेलोसिटी बतानी। बच्चों अभी जो किया है उससे काफी आसान है, उसमें कुछ भी घुमाया हुआ नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, मास और फोर्स दे रखा है, उससे एक्सेलरेशन निकाल पाओगे, बस करो फटाफट। बच्चों पिछले क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब नेक्स्ट वाला करो। कितना रहा है, 9th में नहीं, थोड़ी 10th क्वेश्चन, ऑप्शन बताओ ना कौन सा रहा है। ए देख लेते हैं बच्चों, देखो अगर एक्सीलरेशन में लिखता हूं तो फोर्स बाई मास, फोर्स बच्चों कितना है, फोर्स है बच्चों 0.3i माइनस 0.4j, और मास बच्चों कितना है 0.2। बच्चों पॉइंट पॉइंट सब जगह से हट जाएगा, या बना रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। एक्सीलरेशन ये आ गया, बताओ यहां कोई दिक्कत। अब बच्चों v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों बताओ क्या दी है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से शुरू कर रहा है 0, एक्सीलरेशन बच्चों 0.3i 0.4j अपॉन 0.2, टाइम कितना दिया है बच्चों 6 सेकेंड। अब बच्चों इसको इसमें पॉइंट पॉइंट हटा दो चाहो तो 2 को इसमें डिवाइड करोगे 3, तो 3i माइनस 4j इंटू 3, तो फाइनली 9i माइनस 12j, 9i माइनस 12j, 9i माइनस 12j मतलब फर्स्ट, सही है। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई तकलीफ, समझ पाए बच्चों इसे, कहीं कोई दिक्कत। हमने किया क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया, एक्सीलरेशन कैसे निकाला, फोर्स बाई मास, ये आया। u 0 है क्योंकि क्वेश्चन में रेस्ट से स्टार्ट करता हुआ बोला है, एक्सीलरेशन ये रहा, टाइम 6। बच्चों पॉइंट हर तरफ से हटा दो, तो 3 4 2, इसको इसमें डिवाइड किया 3, बस आंसर। बताओ बच्चों कहीं कोई तकलीफ हो। बच्चों इसी में अगर मैं पूछता स्पीड बताओ, क्या करते, मैग्नीट्यूड 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर, इसी का मैग्नीट्यूड ले लो, क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, खत्म। कोई दिक्कत बच्चों, चले आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, उससे नहीं मैं बता रहा हूं वो वाला एग्जाम्पल बच्चों देखना। इनिशियल वेलोसिटी 30i 40j,
एक्सेलरेशन बच्चों 0I 10J, ठीक है, इतना लिख लो बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी ये रही, एक्सेलरेशन बच्चों 0I माइनस 10J, ठीक है। अब बच्चों इसमें लिखो फर्स्ट, ठीक है, फाइंड टाइम when velocity along y direction is 0. Find time when velocity along y direction is 0. Find time when velocity along y direction is 0. तो बच्चों y डायरेक्शन की वेलोसिटी कब 0 है वो बताना, y डायरेक्शन की वेलोसिटी कब 0 है वो बताना, सही है बच्चों, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। वी वाई इक्वल टू यू वाई टी, सॉरी यू वाई प्लस ए वाई टी, ये 0 चाहिए बच्चों। बताओ इनिशियल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है 40, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बच्चों -10 और टाइम निकालना है तो 10t इक्वल टू 40, टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड, टाइम कितना आ गया बच्चों 4 सेकेंड। कोई भी डाउट बच्चों, क्लियर है भैया? अभी जो हमने किया था वैसा ही, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 चाहिए, बस आंसर। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत हो? सेकेंड लिखो बच्चों, सेकेंड फाइंड displacement along x and y direction, find displacement along, केवल y लिख लो x नहीं, find displacement along y direction at time 4 second, find displacement along y direction at time 4 second। तो बच्चों y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बताना है, कब बताना है 4 सेकेंड में। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताना है कब बताना है 4 सेकेंड में। सही है, बोलो बच्चों। बच्चों कुछ नहीं करना है, y का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बच्चों y की वेलोसिटी बताओ स्टार्टिंग की कितनी है 40, टाइम कितना है बच्चों 4, हाफ ए वाई बच्चों -10, टाइम 4 का स्क्वायर। बच्चों सॉल्व करोगे 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80। बच्चों देखो 160 और ये 80, 160 से 80 गए 80 बच्चे। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? थर्ड बच्चों सेकंड पार्ट क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? थर्ड बच्चों लिख लो, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, calculate displacement in x direction in time 4 and 8 second. Calculate displacement in x direction in time 4 and 8 second. 4 और 8 सेकेंड में x का डिस्प्लेसमेंट बताना, x का। सही है, सही है बच्चों। बताओ x में एक्सेलरेशन क्या है, x में एक्सेलरेशन क्या है 0, x में एक्सेलरेशन क्या है 0। तो बच्चों x की वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट,
तो उसमें किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों अगर मुझे 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट लिखना है 4 का, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 30 इंटू 4 120। अगर मुझे 8 सेकेंड का लिखना है तो 30 इंटू 8 240, खत्म। बच्चों समझ गए, कोई दिक्कत? बच्चों x में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो है देखो, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो जो मैंने यूनिफॉर्म मोशन बताया था वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 30 इंटू 4 30 इंटू 8, खत्म। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? इस क्वेश्चन के बच्चों किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने, कर लो, ठीक है बच्चों। इसके किसी पार्ट में कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक, ओके बच्चों, इसे फिर मैं हटा देता हूं, हटा दूं बच्चों? कर लिया ना? कर लोगा, कर लो। ठीक है बच्चों, अभी हटा दूं इसे, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, एक एग्जांपल बच्चों अब इस तरह से लिखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बच्चों मान लो ये एक फुटबॉल रखी ग्राउंड पे, तुमने उस पर किक मार दी, किक मारने से बच्चों उसकी रफ्तार आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल है 53 डिग्री। तो बच्चों फुटबॉल ऐसे जाके यूं गिरेगी, वापस ग्राउंड पे गिर गई, ठीक है। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें क्या दी है, 50 मीटर पर सेकेंड। किक मारने के बाद क्या रफ्तार आ गई, 50 मीटर पर सेकेंड। किस एंगल पे आई, 53 डिग्री। बच्चों एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवा दूं। ठीक है, अब बच्चों मुझे ये बताओ जैसे फुटबॉल जब हवा में होगी तो उस पर ग्रेविटी कहाँ फोर्स लगाएगी, नीचे। तो ग्रेविटी का एक्सेलेरेशन किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। अब एक्स वाई, बच्चों एक्स की तरफ या एक्स की डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हो, वाई की डायरेक्शन को, माइनस वाई को, ठीक है। बच्चों 50 स्पीड है, याद करो मैंने कंपोनेंट में तोड़ना सिखाया था, कंपोनेंट में तोड़ना सिखाया था। कंपोनेंट में बच्चों कैसे तोड़ते हैं, जैसे मान लो बच्चों ये 10 है, ये 30, तो इधर एंगल टच है, तो इधर कंपोनेंट किस में आएगा, इधर। तो इधर कंपोनेंट 10 cos 30, इधर 10 sin 30, तो जहां एंगल टच है वो cos, उसके रिमेनिंग sin। याद आया? ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिख लो, इसमें बच्चों लिखो फर्स्ट बच्चों, राइट इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, write initial velocity and acceleration in ij format, write initial velocity and acceleration in ij format। जैसे बच्चों एक्सेलरेशन ij फॉर्मेट में क्या होगा, जैसे बच्चों बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, -10। अगर ij में लिखोगे तो क्या लिखोगे, -10j, क्योंकि बच्चों नीचे 10 लगेगा, नीचे डायरेक्शन क्या है, -j, तो 10 -j में यानी कि माइनस का 10j। ये चीज समझ गए बच्चों? अब बच्चों इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखो, अब इनिशियल वेलोसिटी बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखो। बच्चों एक्सेलरेशन मैंने कैसे लिखा, इसमें कोई दिक्कत? अब इनिशियल वेलोसिटी ऐसे ही तोड़ के, कंपोनेंट में तोड़ के वेक्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। और कोई?
बोलो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। बच्चों देखो, जिससे एंगल टच हो वो कॉस, तो 50 कॉस 53, 50 इंटू 3/5 कितना हो गया 30। इधर बच्चों 50 साइन 53, 50 इंटू 4/5 साइन 53 बच्चों 4/5। तो वेलोसिटी बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेलोसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इधर 30 तो 30 आई, ऊपर 40 तो 40 बच्चों बताओ कहीं कोई दिक्कत? बच्चों जिससे एंगल टच होगा वो कंपोनेंट कॉस में, तो लाइन यहां टच हो रही है तो एंगल से चिपका हुआ कॉस 50 कॉस 53, कॉस 53 3/5 30, ये आ गया। साइन 53 बच्चों 4/5 40। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? आयुष क्लियर है ये? ठीक है ना? ओके। अब यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? सेकंड लिखो इसमें, सेकंड, सेकंड बच्चों एक बार डेटा चेक करके बताओ, ये क्वेश्चन और इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन क्या डेटा सेम है या डिफरेंट है? उसमें एक्सीलरेशन बच्चों क्या था? उसमें एक्सीलरेशन क्या था? -10 g। इसमें एक्सीलरेशन, उसमें इनिशियल वेलोसिटी, इसमें, तो बच्चों दोनों क्वेश्चन सेम है। अब इसमें बच्चों सेकंड आप लिखो, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम when particle is at maximum height, find time when particle is at maximum height, find time when particle is at maximum height। अब बच्चों सोचो थोड़ा सा, मैक्सिमम हाइट पे बच्चों कहाँ दिख रहा है ये, तो ये वाला टाइम तुम्हें बताना। पिछले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, उससे रिलेट कर पाओ तो करो। फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। 4 सेकेंड क्यों होना चाहिए? आंसर सही है पर क्यों होना चाहिए? अगर रीजनिंग कोई बता पाए। रुको रुको, नहीं रीजन बताओ। सॉल्व तो पहले ही कर चुके हैं, वो छोड़ो। हाँ रीजन बच्चों, आंसर सॉल्यूशन तो पुराने क्वेश्चन वाला ही, रीजन मुझे जानना है, कोई बताना चाहे। हाँ रुको रुको, वापस बोलो थोड़ा सा। नहीं चलो आप बोलो, रुको। ओके चलो देखते हैं, आप बोलो। देखो आपका कुछ ठीक है, आपका ठीक है बिल्कुल। समझो बच्चों, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, ये ऊपर जाना बंद कर दे तो y की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर y में कुछ वेलोसिटी होगी तो और ऊपर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे ये ऊपर जाना बंद कर देगा, केवल x में वेलोसिटी रह जाएगी, केवल x में वेलोसिटी रह जाएगी। और पिछले क्वेश्चन में बच्चों हमने यही किया था। कौन सा था क्वेश्चन? शायद साइड में होगा, साइड में भी नहीं है, किधर किया था? यही था क्या? हाँ यही था बच्चों, ठीक है। ओके हाँ ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। बच्चों समझो, मैक्सिमम हाइट पे वो सीधा ऐसे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी किस तरफ है? x की तरफ। तो y की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो मैक्सिमम हाइट पे वो इस तरफ जा रहा है, मतलब x में वेलोसिटी है, y वाली क्या हो गई? 0। जैसे बच्चों हमने इसमें 9th नंबर किया था, वो टाइम बताओ व्हेन वो y कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं है, वो हमने किया था, वैसा ही है। तो बच्चों y की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो टाइम कितना आ गया? 4 सेकेंड। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन तो हम पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है?
फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। समझ गए ना? तो आंसर बच्चों क्या हो गया? तो तरीका बच्चों वही है, Vy0 सॉल्व किया तो टाइम कितना आ जाएगा? 4 सेकेंड। सॉल्यूशन बच्चों वही है, बस मैं रिलेट कर रहा हूं। ये चीज समझ गए बच्चों? थर्ड बच्चों लिखो, सेकंड पार्ट बच्चों क्लियर है ना? ओके, थर्ड पार्ट बच्चों, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। सही है? तो बच्चों पिछला क्वेश्चन देखो, 4 सेकंड में जो y का डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, आंसर 80 होगा। ठीक है? 4 सेकंड में जो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है वही तो मैक्सिमम हाइट है बच्चों। 4 सेकंड में जो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इस साइड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हाइट होगी। तो बच्चों पिछला क्वेश्चन देखो, 4 सेकंड में y का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 80। y का डिस्प्लेसमेंट 80। तो बच्चों 4 सेकंड में y का डिस्प्लेसमेंट 80 यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए? 80। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई डाउट? हाँ बोलो बोलो। लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, आंसर वही आएगा। फोर्थ बच्चों मैं उनको वापस सॉल्व नहीं कर रहा हूं, समझ तो पा रहे हो ना? सेम क्वेश्चन है, बस रिलेट कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों लिखो, कैलकुलेट डिस्टेंस where particle strike on ground। कैलकुलेट डिस्टेंस where particle strike on ground। तो बच्चों ये समझो, ऊपर जाने में इसने कितना टाइम लिया, नीचे आने में कितना टाइम लेगा, टोटल टाइम कितना लेगा? 8 सेकेंड। ये चीज क्लियर है? ऊपर जाने का 4, नीचे आने का 4, टोटल टाइम 8 सेकेंड। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों बताओ x की रफ्तार कितनी है? 30। हमने 0 पे फेंका, 4 सेकेंड में टॉप पे पहुंच गया, 8 सेकेंड पे नीचे आ जाएगा, तब तक वो 30 की रफ्तार से आगे चलता रहेगा। तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो कितने टाइम बाद स्ट्राइक करेगा? 8 सेकेंड के बाद। 8 सेकेंड में 30 की रफ्तार से कितना चलेगा? 240। तो कितना दूर जाके गिरेगा? 240। तो बच्चों डिस्टेंस या x का डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा 30 इंटू 8 यानी कि 240। समझ गए बच्चों? अभी समझ पाए बच्चों? वापस देखो बच्चों, 4 सेकेंड उसने ऊपर जाने में लिया, उतना ही 4 सेकेंड नीचे आने में, टोटल 8 सेकेंड हो गए। 8 सेकेंड तक वो 30 की रफ्तार से दौड़ता रहा, तो 8 इंटू 30 कितना आगे चला गया? 240। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये पूछा था 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 8 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो 8 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 240। बच्चों इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 240। यानी कि ये पूरी डिस्टेंस बच्चों 240। अगर ये आधी डिस्टेंस पूछते तो कितनी होती? 120। वो 4 सेकेंड का होता। समझ गए बच्चों? बताओ ये हाइट कितनी आई? 80। ऊपर जाने का टाइम 4 सेकेंड, नीचे आने का टाइम 4 सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन बच्चों समझे? अब वापस से समझो बच्चों, एक बॉल, फुटबॉल या कोई भी बॉल मान लो, ग्राउंड पे रखी, तुमने उसको किक मार दी, वो ऐसे जाके यूं गिर गए। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों मुझे बताओ, इस केस में बॉल टोटल कितने टाइम हवा में रही? कितने टाइम हवा में रही? उस 8 सेकेंड का नाम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने टाइम वो हवा में रही उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों बताओ कितनी ऊंचाई तक गई? उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। बच्चों कितनी दूर गिरी? उसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज।
तो बच्चों रेंज का क्या मतलब है, कितना दूर गिरी। मैक्सिमम हाइट का मतलब कितनी ऊंची गई, और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितना टाइम हवा में रही। समझ गए। अब बच्चों ये क्वेश्चन अभी मैंने सिंप्लीफाइड करके लिखा है, इसी को प्रॉपरली इस तरह से बोला जाता है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज। तो वो हमें कैलकुलेट करना होता है। सिचुएशन बच्चों को समझ पाए। अब हेडिंग बच्चों लिख लो, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों अभी ये डायग्राम मत बनाओ, एक लाइन इसमें लिख लो बच्चों। अभी डायग्राम मत बनाओ, अभी लाइन लिख लो एक, प्रोजेक्टाइल मोशन, एक लाइन पहले लिख लो, ठीक है। लाइन बच्चों ये लिख लो, इफ ए पार्टिकल इज थ्रोन, if a particle is thrown in gravitational field, if a particle is thrown in gravitational field, if a particle is thrown in gravitational field, then its motion is called projectile motion. If a particle is thrown in gravitational field, then its motion is called projectile motion. If a particle is thrown, if a particle is thrown in gravitational field, then its motion is called projectile motion. अब बच्चों मतलब समझो, बच्चों इसे अभी मत बनाओ, अभी समझ लो केवल, ठीक। जैसे बच्चों ये पेन है, इसको मैंने यूं फेंक दिया, ये मान लो यूं जाके गिरेगा, इसका मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने यूं फेंक दिया, गया वापस आ गया, मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों मैं यूं नीचे फेंक दूं, जैसे मान लो बच्चों ये है, मैंने यूं फेंका, ऐसे गया, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों मैंने यूं फेंका, ऐसे गिरा, कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों मैंने ऐसे ऊपर फेंका, ऐसे आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों ऐसे नीचे फेंका, कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों ग्राउंड से फेंका, यूं आ गया, कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों पार्टिकल को हवा में कैसे भी फेंक दो, उसका मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये चीज क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब इसे बच्चों हम बोलते हैं टावर से प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं, टावर से प्रोजेक्टाइल। और इसे बच्चों हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, कि ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे ही गिर गया, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और लेवल प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों सबसे पहले हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग बच्चों लिख लो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन और लेवल प्रोजेक्टाइल। लेवल प्रोजेक्टाइल से मतलब है जिस लेवल से फेंका उसी लेवल पे डिस्कस कर रहा है, जिस लेवल से फेंका उसी लेवल पे डिस्कस कर रहा है। जैसे बच्चों दो घर बिल्कुल सेम हाइट के, एक ने अपनी छत से कुछ दूसरे की छत पे फेंका, तो भले ही वो ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, लेकिन दोनों के लेवल सेम है, तो भी यही फंडा लग जाए। समझ रहे बच्चों, ठीक, क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। अब बच्चों एक, अब ये ड्रॉ कर लो, यहां से बच्चों फेंका ऐसे थीटा एंगल पे, तो बच्चों जब ये वापस गिरता है तो उसी रफ्तार से गिरता है और उसी एंगल पे गिरता है। बच्चों जब वापस गिरेगा तो उसी रफ्तार और उसी एंगल पे गिरेगा। क्लियर है बच्चों, यू से फेंका तो यू से, 50 से फेंका तो 50 से, 40 से फेंका तो 40 से। जैसे बच्चों इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किस स्पीड से फेंका था, जस्ट अभी जो हमने क्वेश्चन किया 50, किस स्पीड से फेंका है 50, किस एंगल पे फेंका है, तो वो जब वो गिरेगा तो किस स्पीड से गिरेगा 50, किस एंगल पे गिरेगा 53। ओके बच्चों, जितना ये टाइम हवा में रहा तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों t,
t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, इस तरह से लिख लो बच्चों, t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज बच्चों क्या है, ये जितना दूर गिर गया वो रेंज, और h अपने आप में क्या है, मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब बच्चों समझते हैं। बच्चों इतना कर लिया ना, अब बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, और कुछ नहीं, लिखवा मैं चुका हूं। तो बच्चों देखना, ये 1D मोशन से रिलेटेड है, बस फॉर्मूले रिवाइज करवा। बच्चों u स्पीड से फेंका है, ऊपर जाने का टाइम बच्चों क्या होता है, नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम 2u/g। बच्चों फिर याद करो, u स्पीड से फेंका, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम, याद आ गया, ठीक है। किस मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, u²/2g। बच्चों ये लिखा हुआ है तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस रिकॉल करवा रहा हूं। ये चीज क्लियर है ना, ठीक है। अब बच्चों वापस इधर आते हैं, इतना बच्चों ड्रॉ कर लिया ना, ठीक है। अब बच्चों हेडिंग तो पहले ही से लिखी हुई है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद की चीजें बच्चों देख रहे हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, u वेलोसिटी है, थीटा एंगल है। तो याद करो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, सबसे पहले इसको तोड़ लिया था। तोड़ा कैसे था, इधर एंगल टच, इधर एंगल बच्चों टच है, तो इधर कंपोनेंट बच्चों किस में आएगा, कॉस में, इधर कंपोनेंट किस में आएगा, साइन में। याद है बच्चों। फिर बच्चों हमने उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया था। कैसे लिखा था, 30i यानी कि u cos थीटा i, 40j यानी कि u sin थीटा j। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत। फिर बच्चों हमने एक्सीलरेशन लिखा था, क्या लिखा था, 0i माइनस 10j, उसको एक बार g लिख दिया। क्लियर है बच्चों, यही किया था। अब बच्चों आप ये समझो, अगर मान लो मैं 30 स्पीड से ऊपर फेंक रहा हूं तो ऊपर जाने का टाइम बच्चों 3 सेकेंड। कैसे निकाला, 30/g। अगर मैं uy से फेंक रहा हूं तो ऊपर जाने का टाइम uy/g, नीचे आने का वही टोटल डबल। तो अब बच्चों ये समझो, वेलोसिटी ये है, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, x की वेलोसिटी प्लस y की वेलोसिटी। तो x की वेलोसिटी बच्चों क्या है, u cos थीटा, y की वेलोसिटी बच्चों क्या है, u sin थीटा। अब ऐसी एक्सीलरेशन बच्चों, तो एक्सीलरेशन बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या है, y का एक्सीलरेशन, axi ay/j, तो ये क्या है, y का एक्सीलरेशन। तो खैर बच्चों अब कंक्लूजन समझो, अगर हम uy से ऊपर फेंक रहे हैं, uy से, तो बच्चों ऊपर जाने का टाइम क्या होगा, uy/g, नीचे आने का टोटल टाइम 2uy/g। तो बच्चों अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लिखता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट t क्या होगा, 2uy/g, g को मैंने एक बार ay लिख दी, क्या लिख दिया, ay। टाइम 2 y डायरेक्शन की बच्चों बताओ वेलोसिटी क्या है इस केस में, u sin थीटा, और y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन बच्चों
माइनस जी। तो बच्चों मैंने बता रखा है माइनस हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो हम डेरिवेशन में ले चुके होते हैं। तो टाइम बच्चों 2u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का बच्चों फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या बन गया, 2u साइन थीटा बाई जी। फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने पहले जो क्वेश्चन किया था वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज होते हैं तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बच्चों अगर मैं हाइट लिखता हूँ, हाइट को ही हम यहाँ पे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट बच्चों क्या होगी, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2ay। अब इस पर्टिकुलर केस में बच्चों लिखोगे तो बताओ बच्चों y की वेलोसिटी क्या है, y की वेलोसिटी बच्चों क्या है, u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2, y का एक्सीलरेशन बच्चों g, खत्म। ये हाइट आ गई, इतना कर लो बच्चों। अब बच्चों रेंज और साथ में कर लेते हैं, रेंज। रेंज बच्चों अब बताओ x का एक्सीलरेशन बच्चों क्या है, x का एक्सीलरेशन 0। जैसे बच्चों अभी हमने रेंज निकाली थी, डिस्टेंस कैसे निकाली थी, x की स्पीड 30 और टाइम कौन सा लिया था, टोटल टाइम 8 सेकेंड। तो वही फंडा बच्चों यहां लगाना। रेंज कैसे लिखोगे, x की वेलोसिटी और टाइम, टाइम बच्चों वो रहा 2uy अपॉन ay। तो रेंज बच्चों क्या आ गई, 2ux uy अपॉन ay। एक फॉर्मूला, इसी में बच्चों वैल्यूज रख दोगे तो 2x की वेलोसिटी बच्चों u cos थीटा, y की वेलोसिटी बच्चों u sin थीटा और y का एक्सीलरेशन बच्चों g। एक फॉर्मूला बच्चों ये बन गया। इसी को बच्चों ऐसे लिख सकते हो, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब बच्चों बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो बच्चों अब याद क्या क्या रखना है वो समझो। एक ये फॉर्मूला, इसे हम यूज करते ही हैं, बाकी ये रटा हुआ ही है। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। बाकी बच्चों वो इतने ज़्यादा यूज होंगे कि धीरे धीरे अपने आप रट जाएंगे। और दूसरा अप्रोच अगर समझ में आ जाए प्रॉपरली तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम में नहीं आते हैं। आपको अप्रोच समझ में आना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है। कर लो बच्चों इतना, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। बच्चों पूरी प्रोसेस समझ गए ना, जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस किए उसी पैटर्न से बस फॉर्मूले बना दिए कि आगे जरूरत पड़े तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर सकें। बोलो प्रशांत, कोई डाउट लग रहा हो? 2uy अपॉन ay, 2uy अपॉन ay। ठीक है, और बोलो कहीं दिक्कत लग रही है?
बच्चों बताओ, इतना कर लो। इतना क्लियर है बच्चों? बच्चों जिसका हो जाए वो 11 और 12 क्वेश्चन एक बार ट्राई करें। 11, 12, 13 इन तीनों क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। ओके बच्चों बताओ, ये वाला अच्छा कर लो, चलो। ठीक है, कर लिया, कर लो। 11th बच्चों किसी से सॉल्व हुआ तो बताएं। 11th बहुत आसान सा है, बोलो। क्यों क्यों होगा, थोड़ा और बता पाओ। सही है वैसे, थोड़ा और बता पाओ। ओके, और कोई? क्यों, थोड़ा सा बता पाओ, बताओ। ओके, और कोई? 11th में बच्चों आंसर क्या होना चाहिए? बच्चों ये कर लिया ना सबने? हटा दूं बच्चों? अब बच्चों देखो, मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। बच्चों बताओ, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी किस तरफ है? टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी किस तरफ है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरफ। और ग्रेविटी बच्चों कहां लगता है? ऐसे। तो बच्चों वेलोसिटी तो इस तरफ है और ग्रेविटी इस तरफ, तो एक्सीलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है। ये एंगल कितना हो गया? तो टॉप पॉइंट पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। 90 मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आंसर बच्चों क्या होगा? सी। आंसर सी। कोई डाउट बच्चों? अब 12th, इसमें कोई बताना चाहे? क्यों? सही है, बोलो। नहीं, और देखते हैं, और कोई? आंसर आपके हिसाब से बी? नहीं, ए। किसने दिया आंसर? नहीं। और बच्चों 11th क्लियर है ना? ए पॉइंट मास इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन थीटा। तो अब थीटा निकालना। तो बच्चों समझो, ध्यान से देखना। मान लो बच्चों मैंने ऐसे फेंका, सपोज कुछ 80 एंगल पे फेंका, तो यहां किस पे गिरेगा? 80 पे। अब बच्चों वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन ये रहा। बच्चों बताओ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 प्लस 80 यानी कि 170। कितना हो गया? 170। यहां देखोगे तो वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है। तो बच्चों ये एंगल निकाल लोगे 10 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 10। यहां बच्चों एंगल निकाल लोगे, कितना आएगा? 90। तो बच्चों एंगल 90 प्लस 80 यानी कि 170 से वेरी करके कहां तक आ गया? 10 तक। कहां तक आ गया? 10 तक। 80 की जगह बच्चों 85 से फेंकता तो ये आता 175 और ये आता 5। अगर 89 से फेंकता तो ये आता 179 और कितना आता? 1। समझ गए? मान लो बच्चों 30 से फेंकता
तो 90 प्लस 30 यानी कि 120, और वहां बच्चों ये 30 हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों लगभग 180 से 0 तक वेरी कर सकता, लगभग एंगल अपना कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, 180 से 0, 180 से 0, डिपेंड हम किस एंगल से फेंक रहे हैं, डिपेंड हम किस एंगल से फेंक रहे हैं। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल, जैसे बच्चों और देखो, मान लो मैंने यूं फेंका, ये 30 डिग्री, ग्रेविटी इधर है, बच्चों बताओ दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 120, और जब यहां गिरेगा तो ये 30, तो ये 30, ये ग्रेविटी, तो ये एंगल कितना हुआ, 60। तो बच्चों 120 से कहां तक वेरी कर रहा है, 60 तक। तो उस तरह से बच्चों वेरी करेगा, लेकिन 180 से 0 उस तरह से वेरी करता रहेगा। तो अब फाइनल आंसर बच्चों हम देखें तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, दिल्ली डी। बोलो बच्चों कोई डाउट इसमें अभी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें देखो, नेक्स्ट बच्चों इसमें देखो आप, ओके चलो बच्चों एक काम करना है इसमें आप 13, 14, 15, 13, 14, 15 बच्चों अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उस पे बेस्ड है। तो अप टू 15 तक बच्चों सारे क्वेश्चंस कर लेना, अप टू 15 तक सारे क्वेश्चंस